खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और अभी हम आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह अपनी हेल्थ के सेगमेंट का। जैसे कि आपको पता है हेल्थ के सेगमेंट में डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद होते हैं और वो आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मुझे ये बताएं कि पता नहीं मेरे दिल में एकदम से आया, पूछ लूँ? बिल्कुल। मुझे बताएं, वो अक्सर क्रीम का जिक्र करते हैं, जी। आप खुद यूज़ करते हैं? नहीं, तो फिर ऐसे आज कितना नूर और प्यारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की मोहब्बतें हैं और फिर रमज़ान शरीफ का महीना भी चल रहा है। मैं तो खुद ये बात कहता हूँ, मुझसे अक्सर जी। बच्चे सवाल करते हैं, यंगस्टर सवाल करते हैं कि हमें अपना कलर फेयर करना है और चेहरे पे शादाबी लानी है। तो मैं कहता हूँ 5 वक्त वज़ू कर लो और नमाज अदा कर लो। अल्लाह के हुक्म से चेहरे पे शादाबी भी आ जाएगी, नूर भी आएगा और एक्टिव भी लगेंगे माशाल्लाह। वो तो है, बिल्कुल है। मतलब ये आप महीना आपको पता है कि माशाल्लाह वैसे बिल्कुल, बहुत मतलब आप ये सब कहना चाह रहे हैं माशाल्लाह, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मैं कुछ नहीं लगाता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फेस वॉश, नहीं, नॉर्मली मॉइस्चराइज़र, जो मिल सन ब्लॉक, जाए, जो मिल जाए। बस सिर्फ डॉक्टर साहब बेचते हैं, लगाते कुछ नहीं है, ऐसा ही है। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। हमारे साथ अगले मेहमान हैं हमारे साथ महबूब आलम, वो हमारी जान है माशाल्लाह से। और आज ट्रांसमिशन में आगाज़ से थे हमारे साथ, उसे गुफ्तगू कम हुई, तैमूर में इनसे बातचीत करे थे माशाल्लाह। अगर उनसे पहले हम अपने गिफ्टिंग पार्टनर जो हमारे पास वो तो ज़रूरी है ना, बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चले बिलाल भाई, इस ट्रांसमिशन को हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए जो हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है, जो हमें गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, उनमें अबाया अल नूर शामिल है। और ख़ासतौर पर इनका टिकटॉक पेज है। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि अबाया अल नूर के टिकटॉक पेज पर जाए, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के अबाया इनके पास मौजूद होते हैं और रिवायती जिद्दत के साथ वो अबाया वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है ट्रू पावर एनर्जी सॉल्यूशन। इनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे ट्रांसमिशन के लिए गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हमारा सबसे अहम और नाज़रीन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चमकते सितारे को, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे इस ट्रांसमिशन में चमक रहे होते हैं। तो उस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ जिन शख्सियत का ताउन हासिल है वो है TMC औरंगी हाजी जमील ज़िया साहब। और उसके अलावा इस पूरे ट्रांसमिशन में गिफ्टिंग पार्टनर के तौर पर हमारे साथ मूसा बिरयानी एंड कोरमा मौजूद है। लजीज जायका है इनका, तारिक रोड पर इनकी आउटलेट है, ज़रूर विज़िट करें। इनके पास बिरयानी, पुलाव और कोरमा की वास्ट वैरायटी मौजूद है और बहुत लोग इनको पसंद कर रहे हैं। जी बिलाल भाई। बिल्कुल माशाल्लाह से मूसा बिरयानी एंड पुलाव के बारे में तो आपको पता है, जैसे मैं नाम सुनता और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हम लोग उनकी सहरी करते हैं। और स्पेशली जो हमारी सहरी आती है मूसा की तरफ से आती है, बिरयानी एंड पुलाव की तरफ से, और ख़ूबसूरत होती है उनकी डिशेस। लाइक टेस्टी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ऑयली वाली भी नहीं होती। और बिरयानी खाएँ तो ऐसा दिल चाहता है कि बस अब बिरयानी खाएँगे, पुलाव खाएँ तो उसकी क्या बात है। और कोरमा मैंने कल ही खाया था और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। हाँ माशाल्लाह से पूछे नहीं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और आप लोग को भी जाना चाहिए। अफ्तारी भी उनके पास है, सहरी भी है, और तारिक रोड पे उनकी ब्रांच है माशाल्लाह से, आप विज़िट करें। और अगर हम बिलाल इकबाल का हमारे ट्रांसमिशन का नाम लेंगे तो आई एम श्योर आपको डिस्काउंट में मिलेगा। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते मुझे ये बताएं मैं भाई, अगर आप इजाज़त दें तो हम, इतनी खूबसूरत बात हो रही तो नाते रसूल शामिल करें, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। जी हमारे साथ मिसबा मौजूद हैं, खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्ली अलैहि। बुला लो फिर मुझे ऐ शाए बहरोबर मदीने में, बुला लो मदीने में। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की महराज है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की महराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। कभी तो अब भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी
मदीना देख लिया बुला लो, हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह। पाए शबीर शबर फातिमा हैदर मदीने में के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर। मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशा बहरोबर मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत आप फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और हमारे साथ बहुत खूबसूरत आपका ट्रांसमिशन में रहता है हमेशा से, और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे आगे तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ ही जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं महबूब आलम के पास। हमारे साथ महबूब आलम साहब मौजूद हैं। महबूब भाई, मैं आपसे आज एक सवाल करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे आपका स्टेट लाइफ और तकाफुल से ताल्लुक़ है। हमने देखा है इस वक्त किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो अपना घर बनाना है, चाहे वो ज़मीन भी ले ले, लेकिन जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसकी कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्टेट लाइफ या तकाफुल में कोई इस तरह की पॉलिसी है कि हमें इस तरह की कोई रकम मिल जाए जिसके ज़रिए हम अपना घर बना लें और बाद में आराम से हम उस रकम को लौटा दें? बहुत शुक्रिया तैमूर भाई। आज चूँकि शब जुमा है और शब जुमा में क्योंकि रमज़ान का महीना बाबरकत महीना भी है और कहते हैं कि शब जुमा में दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने ज़्यादा पढ़े जाए उतनी सआदत की बात है। ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहीम एक ऐसा माशाल्लाह दुरूद है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के खलील हैं और दोस्त हैं, और अल्लाह ने उनको तोहफ़े में दिया। पहले अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 4 इम्तिहान लिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले 4 इम्तिहान लिए में अव्वल नंबर पे पास हुए। पहले कहा कि भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आग में कूद जाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अव्वल नंबर पे पास हुए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटा अता किया, इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े ही दुआओं के बाद बुज़ुर्गी में उनको अल्लाह ने बेटा अता किया। तो फिर कहा कि जाओ इसको जाके पहाड़ों में और जंगल में छोड़ कर आ जाओ। एक अकल से वारे वाली बात कि इतनी जस्तजू और इतनी दुआ के बाद अल्लाह ने बेटा अता किया। फिर उसके बाद उसको कहा कि जाके उसको जंगल में छोड़ कर आओ। उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अव्वल नंबर पे पास हुए। तीसरा इम्तिहान आया कि भाई आप अपने बेटे को ख्वाब देखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि तवातर से ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, अल्लाह के राह में कुर्बान कर रहे हैं। इसमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अव्वल नंबर पे पास हुए और इसमें माशाल्लाह अल्लाह ने उनको भी कबूल किया। फिर चौथा इम्तिहान अल्लाह ने उनसे लिया कि भाई मेरे घर खाना काबा की तामीर करो, उस पर भी माशाल्लाह वो कामयाब हुए। जब ये 4 इम्तिहान इब्राहीम अलैहिस्सलाम देकर कामयाब हुए तो अल्लाह ने कहा इब्राहीम से, अब इब्राहीम मांगो, क्या मांगते हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह मुझे वो इनाम अता कर जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने अता किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसे दुरूद आपको दे रहा हूँ तोहफ़ा में कि जब जब उम्मती ये दुरूद पड़ेगी इसमें आप पर भी सलाम, आपके औलाद पे भी सलाम पेश किया जाएगा। तो दुरूद इब्राहीम एक बहुत ही मोतबर दुरूद है। हमें चाहिए कि चूँकि शब जुमा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहीम का विर्द करें, तो इसमें आका अलैहिस्सलाम और उनके आल औलाद के साथ साथ हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आल औलाद को भी दुरूद सलाम पेश करते हैं। और साथ साथ तैमूर भाई आपने जो सवाल किया माशाल्लाह, यकीनन आज की जो ज़िंदगी चल रही है और बहुत टफ़ लाइफ चल रही है लोगों के साथ, जो महंगाई जिस फ्लो तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों के रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों की एजुकेशन है, दूसरे जो किचन के मामलात हैं, उसके बाद अगर इस तरह की कुछ सूरत हाल है कि अगर कोई बेघर है वो घर को ख़रीदना है चाहता है, तो यकीन एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम स्टेट लाइफ चूँकि माशाल्लाह एक माशी तौर पर लोगों को सेविंग की तरफ लेकर आती है, लोगों को समझाती है कि आज जो हालात आपके हैं, आज जो सेहत आपकी है, आज जो आपकी इनकम का मेयार है, आज आपकी ज़रूरतें कम है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए जो तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो ज़रूरतें बढ़ेंगी, आपके ख़र्चे बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। तो कुछ सेविंग पर्पज़ पे कोई इस तरह की प्लानिंग करें ताकि कल जब आगे 5 साल 10 साल के बाद अगर आपको अपनी कुछ घर बनाना है, आपको तामीरात करनी है, तो यकीन इनकी खतीर रकम दरकार है। सही। अगर आज छोटे मोटे सेविंग आप करते हैं तो अगले 5 साल 6 साल 8 साल बाद स्टेट लेवल आपको यकीन एक खतीर रकम प्रोवाइड करेगी जिसमें आप बआसानी
जो आपकी ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर सकते हैं। जिसके लिए छोटी सी मिसाल मैं दूँ, अगर वो एक सालाना बुनियाद पे अगर 25,000 50,000 रुपये सालाना अगर वो जमा करता है, लेट्स सपोज उसके 10 साल में उसने अगर हमें 10 किस्तों में 5 लाख रुपए अदा किए, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है कि घर के मकान की तामीर करनी है, तो उसको हम स्टेट लाइफ फौरी तौर पर या तो कर्जे की सूरत में स्टेट लाइफ उसको मतलब कर्जा देती है, जी 8 से 10 लाख रुपए उसको दे देगी, ताकि वो एक खतीर रकम वो किस्तों में अदा करेगा एक साथ। उसके बाद अगर 10 लाख रुपए आ जाता है तो बहुत सारी ज़रूरत उसकी आसानी से पूरी हो जाती है। रॉ मटेरियल जिस तेज़ी से बढ़ रही है, तो मैं आपके चैनल के तवसत से मैं चाहूँगा कि स्टेट लाइफ इसके प्लान आपके पास रखी हुई है कि आज आपको सेविंग करें, ताकि कल अल्टरनेट 10 साल 15 साल के बाद एक फ़ंड जब आपके पास आएगा तो आपकी जो बहुत सारी ज़रूरियात है आसानी से पूरी कर सकते हैं। ठीक है, सही है, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नाज़रीन, अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, हेल्थ का सेगमेंट। और हेल्थ का सेगमेंट जो हमारे साथ होते हैं डॉक्टर सनाउल्लाह होते हैं। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा इस वीक का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि रमज़ान मुबारक में हमारे अक्सर बॉडी में पेन होता है, हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, हम उस पर पूरे बात करेंगे। तो अभी हम उसका स्टार्ट लेते हैं। जिन नाज़रीन ने हमें आज ज्वाइन किया है वो सुन लें, दैन उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम सवाल ऐड करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जॉइंट्स पेन के हवाले से हमने बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं और टॉपिक भी यही चल रहा है। तो अक्सर रोज़े के बाद हम लोग जो है वो मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, या पानी का इंटेक इतना ज़्यादा हो जाता है मशरूबात में कि उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में पेन हो जाता है, बॉडी एकदम डलनेस सी हो जाती है और गुनूदगी की कैफियत होती है। ठीक है। तो इसमें कैफियत ऐसी होती है कि जब हम मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि नेचुरली तौर पर हमारा जो लबलबा है, पैंक्रियाज है, वो एक प्रॉपर तरीके से इंसुलिन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जब लिक्विड में मीठा इस्तेमाल किया जाता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है, जस्ट लाइक हम अगर कहें कि घर में इलेक्ट्रिसिटी को देख लें कि वोल्टेज अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या होता है कि अक्सर वो बेशतर चीज़ें जो है वो जल जाती हैं। तो इसमें कैफियत ऐसी होती है कि एकदम बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया जाता है, पानी बहुत ज़्यादा लिक्विड में इस्तेमाल कर लिया जाता है, मीठा इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उसकी वजह से भी इलनेस आ जाती है, डलनेस आ जाती है और बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। जी बिलाल, दूसरा आपके आज का मेरे ख्याल में आई थिंक कोई सवाल था शायद। जी, आज का सवाल ये है कि कामरान हमें मैसेज करते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी हिप की हड्डी में बहुत पेन होती है। एक दो दफ़ा मुझे किसी ने कहा है कि जैतून के तेल से इसकी मसाज करवाएं, ठीक हो जाएगा, और मैंने करवाया जो कि ठीक भी हुआ, लेकिन जहाँ मैं कोई वेट उठा लेता हूँ वो दोबारा से पेन स्टार्ट हो जाता है। जी, नाम बताएंगे सर थोड़ा सा मुझे? जी कामरान। कामरान जी, थैंक यू सो मच कामरान। देखें, मे भी हो सकता है कि आपको कभी कोई इंजरी हुई हो, कोई चोट लगी हो, तो उसकी वजह से ये पेन हो सकता है हिप बोन में। मोस्ट ऑफ देम ये होता है कि शाइटिका की वजह से हो जाता है। और शाइटिका पेन ऐसा होता है कि जो हमारी कमर की लास्ट रीढ़ की हड्डी है उसके बराबर में जॉइंट्स होते हैं, जैसे हिप जॉइंट होता है हमारा, तो हिप जॉइंट में तकलीफ़ का मतलब ये होता है कि मे बी वो शाइटिका पेन हो। कंफर्म नहीं कह सकते, सिम्टम्स के ऊपर डिपेंडेड होता है। अक्सर बेशतर देखने में आया है, अच्छा हम गलत पोजीशन में सो जाते हैं, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि जी बिस्तर चेंज कर लिया, हम ज़मीन पे लेट गए या चारपाई पे लेटे हुए थे या मैट्रेस पे चले गए, तो उस बिहाफ पर भी ऐसा होता है। आप अपना विटामिन डी चेक कराएं। अगर कोई और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कुछ लोगों में डेफिशिएंसी विटामिन और कैल्शियम की हो जाती है, तो उसकी वजह से ये भी पेन होता है। कुछ में इंजरी हो जाती है, इंजरी की वजह से होता है। बहुत से लोग ये होते हैं कि उनका स्टेयर्स पे चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा होता है, तो हम जल्दबाजी में उजलत में 2 स्टेप एकदम क्रॉस कर जाते हैं, उतरने में भी और चढ़ने में भी, तब भी ऐसा मसला हो जाता है। तो मेन चीज़ है आप अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, और आपको नीड है जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और B12, तो इसका एहतमाम आप लाजमी करें अपने लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। और सोने की पोजीशन जो है ना, ख़ास कर क्योंकि अक्सर हम बहुत ज़्यादातर न्यू जनरेशन वो आजकल ये करती है कि जी लेट कर जो है ना तकिया ऊंचा लगा कर, और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जब बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल हो जाता है तो इसकी वजह से भी हमारी गर्दन में, कमर में पेन हो जाता है। मैंने जिस हवाले से कहा कि जी आपने कहा कि जी मुझे पेन होता है, वो हिप से लेकर पैर तक अगर जाता है और पैर रात के वक्त आपका सुन्न हो जाता है और चलने फिरने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपको शाइटिका पेन हो रहा है, आप उसका ट्रीटमेंट लें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इससे कोई टेस्ट वगैरह भी होता है? जी बिल्कुल टेस्ट होते हैं इसमें। वैसे तो नॉर्मली
MRI भी होता है और क्या कहते हैं एक्सरे भी किया जाता है, एक्सरे भी होता है नॉर्मल, तो आप रीढ़ की हड्डी का एक्सरे भी करवा सकते हैं। वैसे तो मैंने जैसे आपसे कहा कि होम्योपैथिक सिम्टम्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट करती है, टेस्ट तो हम करेंगे, लेकिन अगर आप सिम्टम्स अपनी प्रॉपर तरीके से बताएंगे तो उसमें भी डायग्नोज हो जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक। हमज़ा हमें मैसेज करते हैं और हमज़ा कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बाल जो हैं वो कर्लिंग है और मैंने इसको बहुत स्ट्रेट करवाया, लेकिन अब मेरे बाल सेंटर से बहुत टूटने लग गए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमज़ा। आपकी जो बाल हैं वो कर्ल हैं तो जेनेटिकली होंगे लाजमी। अगर आप उनको बार बार स्ट्रेट करेंगे और बर्न करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट में आई थिंक मेरे ख्याल में हीट दी जाती है, आयरन यूज़ होता है। जी आयरन यूज़ होता है, हीट की जाती है, तो हीट करेंगे तो जाहिर बात है कि बाल कमज़ोर भी होता है और फिर टूटेगा भी, बीच में से डैमेज भी हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि उसको जो है आप कर्ल रहने दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कर्ल रहने में भी बहुत अच्छे हैं। आजकल तो मेरे ख्याल में मैंने देखा है यंगस्टर में कि वो कहते हैं कि जी बाल हमारे घुंघराले कर्ल होने चाहिए, तो आप उसको देखें और बार बार इसको जो है वो स्टीम ना करें, क्योंकि देखें एक कपड़े को अगर हम बार बार प्रेस करेंगे और एक ही जगह पर खास करके करेंगे तो वहाँ उसने कमज़ोर हो जाना है। बिल्कुल ठीक है। और जितने प्यार से आपने उनको कहा है ना कि आपके बाल अपने कर्ल ही रहने दें, तो वो अगर आपके ये अभी देख रहे होंगे तो वो कर्ल ही छोड़ दें। अच्छा, मतलब एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो आप वो परमानेंट जो स्ट्रेट होते हैं आप वो करवाते हैं, लाइक 6 मंथ जो रहते हैं, उससे आपके बाल ज़्यादा डैमेज होंगे, बिकॉज उसका जो केमिकल होता है डायरेक्ट आपके रूट्स पे लगता है और वो बहुत आपके बाल स्कल जो होते हैं आपके वो बहुत वीक हो जाते हैं, बाल टूटने लग जाते हैं। उसका आप हल ये करें कि आप आयरन यूज़ करें और आयरन से पहले इसका एक हेयर डैमेज का एक सीरम आता है, आप वो अपने बालों पे लगाएं, देन आप आयरन करें। जब भी कहीं आपको जाना हो आप आयरन कर लिया करें, क्योंकि जो स्ट्रेटनर जो स्ट्रेट बाल होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। और डॉक्टर साहब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। सना सवाल ये करती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे लिप्स जो हैं वो बहुत डार्क हैं, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़े से कोई पिंक्स हो जाएं, अगर आपके पास कोई मेडिसिन है तो आप बता दें, और अगर आप नहीं तो फिर मैं अगर कॉस्मेटिक की तरफ भी जा सकती हूँ कि नहीं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच सना। देखिए कुछ लोगों में जेनेटिकली होती हैं ये चीज़ें, नेचुरली होती हैं। आप अपना कॉम्प्लिकेशन देखें, स्किन कॉम्प्लेक्स क्या है। बहुत से लोगों में ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती है, या जिन लोगों में साइनस का प्रॉब्लम होता है, यानी कि नाक बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती है तो लिप्स के ऊपर ड्राइनेस आ जाती है, खुश्की आ जाती है, और वो जो उनकी अपनी पिंकिश कलर होता है वो खो देते हैं। तो आप देखें कि अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला है तो आप किसी ENT से रब्ता करें। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है और जेनेटिकली आपके साथ ऐसा मसला है तो आप कॉस्मेटिक्स की तरफ जा सकती हैं। लेकिन कॉस्मेटिक्स में मैं एक चीज़ डिस्कस कर लूँ कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा और बहुत फास्ट कुछ प्रोडक्ट आ चुकी हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान भी देती हैं। मैंने पहले भी डिस्कस की है इस बात को कि जितना जल्दी हम कोशिश करते हैं कि जी फास्ट कर लें और इस चीज़ को बेहतर कर दें, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी उतने ही जल्दी आते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा डाउन कर देती हैं इस तरह के प्रोडक्ट। तो जब भी यूज़ करें कॉस्मेटिक्स में ब्रांडेड यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। लोकल पे ना जाएँ, लोकल में केमिकल हार्मफुल बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे आपके लिप्स को नुकसान हो सकता है। और लिप्स एक ऐसी चीज़ है जो फेस के ऊपर वाज़े तौर पर नज़र आती हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि इसको मद्देनज़र रखते हुए आप पहले कंसल्ट करें। अगर डिजीज़ का मसला है तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर डिजीज़ का मसला नहीं है तो फिर आप कॉस्मेटिक्स की तरफ जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्रांडेड के उस पर, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। और एक कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर साहब अली सरमत हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सहरी से अफ्तारी तक मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। जी सरमत, थैंक यू सो मच। अली सरमत जी, थैंक यू। सहरी से अफ्तारी तक आपके पेट में दर्द में भी हो सकता है कि आप कुछ डाइट ऐसी ले रहे हो कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको गैसेस हो रही हो, ब्लॉटिंग हो रही हो, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश ये करें कि डाइट अपनी हल्की इस्तेमाल करें, लाइट लें। आप एक दिन हल्की डाइट लेकर देखें कि अगर उससे आपके दर्द में कोई कमी
नहीं आती है तो फिर हम उसकी डिज़ीज़ की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ अक्सर ये होता है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम हमने कहा था कि जी हम सहरी में जो है वो खाना खा लिया, सहरी कर ली, चाय पी ली, फिर आखिर में सबसे लास्ट में पानी इतना ज़्यादा पी लेते हैं कि अपने आप को ऊँट समझ लेते हैं और हम कहते हैं कि जी पूरा दिन जो है हम इसको रीस्टोर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। कोशिश करें कि एक लिमिट में पानी का इस्तेमाल रखें। देखें, हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है। आप अपनी डाइट को देखें, असल चीज़ है आपकी डाइट। और गट का प्रॉब्लम मैंने बताया कि इसमें कैपेसिटी होती है, वैसे तो नॉर्मली ये 1 लीटर का होता है, लेकिन ये अपने अंदर गुंजाइश 3 से 4 लीटर की रखता है। तो गुंजाइश के हिसाब से खाना इस्तेमाल करें, उसके हिसाब से अगर आप यूज़ करेंगे तो अल्लाह ने चाहा आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और मोस्ट ऑफ देम ये देखें कि अक्सर और बेशतर पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको खाली पेट गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा होती है। जिनको खाली पेट गैस्ट्रिक ज़्यादा होती है तो आप ये चीज़ नोट करें कि सहरी करने के बाद अगर वो गैस्ट्रिक पेन कम हो जाता है तो बेहतर रहेगा। इसका मतलब है कि आप अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें और टाइम पर खाना खाएं। अगर टाइम पर खाना खाएंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग अली सरमद। और मैं एक बार फिर से जो हमारी बहन का सवाल था मैं उसमें ऐड करता रहूँ क्योंकि कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। आप वो लिप्स का कलर की बात कर रहे हैं ना कि अगर कॉस्मेटिक पे आप जाते हैं तो उसको कहते हैं लिप टिंट कहते हैं। लिप टिंट का ये होता है कि वो 3 मंथ आपके कलर जो भी कलर आपको लाइट पिंक डार्क पिंक करना वो रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे 3 मंथ ख़त्म होते हैं वो जो आपका नेचुरल कलर होता है ना वो उससे भी डार्क हो जाता है, बिकॉज क्योंकि 3 मंथ कंटिन्यू आपके केमिकल लगा रहता है। तो मैं तो पर्सनल एज अ ब्रदर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉस्मेटिक पे मत जाएं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब जैसे बताया वो फॉलो करें। उसके अलावा इसके तो टोटके भी बहुत हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी, ट्रांसमिशन को जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। हमज़ा नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा हम इनको कहते हैं कि नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करें। लेकिन मुझे बताएं कि हमज़ा क्यों ना इस दफ़ा हम आपकी मर्ज़ी की कोई नात सुने जो आपको बहुत पसंद हो। सुनाएंगे? चल। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए। क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। सुभान भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्या कहना है हमजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हमजा ये आपको पसंद है ना? बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है आपने। जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे, हेल्थ का सेगमेंट। और डॉक्टर साहब एक सवाल था वो अभी मेरे सामने आया तो हम उसको ऐड करेंगे। वक़ार हमें कहते हैं कि मैंने आपकी ट्रांसमिशन देखी है, आपका सेगमेंट भी देखा है, जो कि आप लोग बात कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में बॉडी में जो पेन होता है उस पर मैं सो के उठता हूँ तो मेरी हील्स में बहुत पेन होता है, उसके बाद जब मैं रूटीन में आता हूँ शाम तक तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है। जी, थैंक यू सो मच वकार। पहली चीज़ तो ये कि सोकर उठने पर हील पेन जो है मोस्ट ऑफ देम कुछ लोगों में
एड़ी की जो हील होती है कि उसकी बोन बढ़ जाती है, उसकी वजह से होता है। और मे भी हो सकता है कि आप सारा दिन जो है वो शूज़ यूज़ करते हो और हार्ड शूज़ यूज़ करते हैं, तो शूज़ ऐसे यूज़ करें जो थोड़े से सॉफ्ट हों, सख्त हों, नीचे से सख्त हों, बल्कि हील के पास से थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, होता ये है कि जैसे आपने कहा कि सोकर उठने पर तब थोड़ा सा दर्द होता है, उसके बाद जब आप रनिंग कर लेते हैं तो वो सेट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ देम अक्सर और बेशतर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। मे भी हो सकता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, आपका वेट ज़्यादा हो, तो इस वजह से भी ये पेन हो सकता है आपको। आप पहले अपनी कॉजेज़ देखें, वजूहात देखें, लाइफ स्टाइल चेंज करें, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। आपके लिए बेहतरीन सजेस्ट ये है कि आप जो है थोड़ा सा रनिंग करें, और अगर आप राइडिंग करते हैं बहुत ज़्यादा या खड़े रहने का काम है, तो जब आप आते हैं तो अपना सर थोड़ा सा नीचे और पैर ऊपर कर कर लेट जाया करें, उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा आपको। मतलब पाँव के नीचे कोई पिलो या कोई जी, ऐसी पिलो चीज़? वगैरह रख सकते हैं कि किसी टॉप पे रख लें, थोड़ा सा ऊपर करके रख लें, तो उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट सर्कुलेशन जब बेहतर हो जाती है तो सेट हो जाएगा। उसमें एक चीज़ और भी है कि बहुत ज़्यादा अगर शदीद पेन रहता है तो हमारे एक लाल ईंट आती है जिसे हम पत्थर की कहते हैं अक्सर, वो आप गर्म करें। गर्म करने के बाद पानी का एक मग्गा ले लें और उसमें से स्टीम लेनी है आपने। उसको इतना गर्म कर लें, लाल ईंट को इतना गर्म कि वो अंगारा बन जाए, उसको वहाँ रखें और थोड़ा सा अपने पैर को उससे थोड़ा सा दूर हटाकर छींटे मारेंगे ना जब पानी के, तो वो स्टीम उठेगी। जब स्टीम उठेगी तो उससे जो हील की क्या कहते हैं हड्डी बढ़ जाती है कि उससे काफ़ी हद तक रिलीव हो जाएगी। ये आप 15 मिनट बहुत है, दिन में अगर 15 मिनट भी करते हैं तो इंशाल्लाह विदिन अ 15 डेज ये मसला आपका ख़त्म हो जाएगा विदाउट मेडिसिन। सही, माशाल्लाह। और डॉक्टर भी अक्सर मैंने देखा है ऑफिस बॉयज जो होते हैं ना, जी, जी। उनकी भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि वो फॉर्मल शूज़ बहुत पहनते जी, हैं, जी। लाइक 9 to 5 फॉर्मल होता है, उसके बाद फिर घर भी जाते हैं, तो ये भी चीज़ें होती है। अच्छा, फॉर्मल में भी बहुत डिफरेंट शूज़ आ गए हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि आपके, तो शूज़ पे भी बहुत चीज़ जी बिल्कुल। और बाटा आउट सर्विस में हील पेन के हवाले से भी शूज़ आते हैं, स्लीपर्स आती हैं। अगर आपको वो लेनी है आप उसको लें, उस इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी हद तक ये चीज़ रिलीव हो जाएगी। सही, जज़ाकल्लाह। और किरण डॉक्टर साहब कहती हैं कि मैंने कान छिदवाया था और कान के पीछे मेरा एक दाना निकला है जो कि वो बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है और कम होता है। जी किरण, आपने जहाँ से कान छिदवाया था उस के अंदर जो है वेन्स गुजर रही होती हैं, तो उसमें ओके, ब्लड आ जाता है, बार बार रिपीट हो जाता है। कोशिश ये करें कि वहाँ से अगर आपने कोई ईयर रिंग वगैरह या कोई पिन वगैरह डाली हुई है तो वो निकाल दें। ये बंद हो जाए तो किसी अच्छी जगह से जाकर दोबारा उसको करें, वरना ये प्रॉब्लम आपके साथ बार बार रिपीट होती रहेगी। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब उनका दाना बढ़ता है और कम जी, वो दाना इसीलिए बार बार होता है कि वेंस के ऊपर जब आ जाता है ना, तो होता ही है कि वो गांठ सी बन जाती है। वो गांठ बन जाती है तो वो गलत जगह छिद जाता है। सही जगह पर छिदेगा तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी होती है, तो वो क्या कहते हैं सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं, चांदी भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि जी वो नोज पिन लगा ली जाती है गोल्ड की, तो इस सूरत में भी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो शिकायत मिलती है जिसमें अक्सर पेशेंट वो कंप्लेन करते हैं वो यही होती है कि जब हमने कान छिदवाया था तो हमने मेडिसिन देके वो डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन वो फिर दोबारा रिपीट हो जाती है। तो उसको बंद करने के बाद आप दोबारा किसी अच्छी जगह से जाके ना उसको दोबारा से छिदवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। सही। आसिफ का एक मैसेज है डॉक्टर साहब, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। वो कहते हैं मेरी एक आंख रेड रहती है और एक जो कलर है वो वही रहता है। जी आसिफ, हमने डिस्कस किया था, मे भी हो सकता है कि आपको साइनस का प्रॉब्लम हो। कुछ लोगों में साइनस की वजह से, नज़ले की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो वो एक ही करवेट्स होते हैं, तो फ्लैकम नज़ला जितना भी होता है वो सारा एक साइड पर हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें माइग्रेन का मसला होता है, आधे सर का दर्द जिसको दर्द शकीका कहा जाता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनमें बीपी का मसला होता है। और आप डाइट अपनी देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें आई कांटेक्ट दो अलग अलग लेंस होते हैं, यानी कि करीब की नज़र दूर वो वीक होती है, दूर की सही होती है, लेफ्ट सही है, राइट में प्रॉब्लम हैगी। तो इस कंडीशन में भी ऐसा होता है, आप किसी आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं इस मुतालिक। पहले आप उनसे ले लें, अगर वो कहते हैं कि जी ओके है तो फिर आप इंटरनली तरफ किसी डिजीज़ की तरफ जाएँ।
ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। महबूब आलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, महबूब भाई हमारे साथ मौजूद है। महबूब भाई, एक सवाल और आपसे शामिल करेंगे, और बहुत ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं उनकी शिकायत आती है इस हवाले से कि जिन्होंने तकाफुल लिया अपनी गाड़ी के लिए और खुदा न खास्ता किसी मौके पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है या चोरी हो जाती है या स्क्रैचेस आ जाते हैं महंगी गाड़ियों में, तो जब वो वापस जाते हैं उसके क्लेम के लिए, तो कहा वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस में उसको उलझाया जाता है। सीसीटीवी की फुटेज लाएँ और फिर पुलिस रिकॉर्ड लेकर आएँ, एफआईआर की कॉपी लेकर आएँ, वो सारी चीज़ें करने के बाद भी फिर 6-8 महीने और कभी भी साल से ज़्यादा भी इस चीज़ को लटका दिया जाता है और क्लेम भी पूरा नहीं किया जाता। ये वाली शिकायत किस तरह से पूरी हो सकती है, और क्या ये वाकई जेन्युइन शिकायत है आपकी फील्ड के अंदर? तैमूर, बेसिकली जो तकाफुल या इंश्योरेंस दो किस्म की होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है और जनरल इंश्योरेंस होती है। तो ये जो पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस है, और जनरल इंश्योरेंस में अमूमन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जगहों पे फेक चीज़ें ज़्यादा हुई हैं। तो इसीलिए जो ये चीज़ें डाउटफुल होती हैं, तो यहाँ पे कोई भी इदारा वो पहले तसल्ली करता है कि आए कि जेन्युइन है कि नहीं है, ये चीज़ हक़ाइक़ पे मबनी है या ऐसी फेक के हवाले से। क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में क्लेम की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस में हम पॉलिसी बनाते हैं तो हमारा रेशो है 4% का। 100 लोग अगर पॉलिसी लेते हैं तो 96% लोग अपनी ज़िंदगी में पॉलिसी मैच्योर करवाते हैं। 4% जो है जिनकी डेथ होती है, जिसको हम क्लेम पे करते हैं। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में अमूमन 90% जो है क्लेम का रेशो है, क्योंकि जिससे रफ़ तरीके से इंश्योरेंस के भी कवायद ज़वाबित होते हैं। कोई भी कंपनी जब किसी चीज़ को इंश्योर्ड करती है तो उसमें कोई हद मुअय्यन करती है, तयन करती है। अमूमन ऐसा देखा हुआ गया है कि लोग ड्रग किया हुआ है और वो गाड़ी को रफ ड्राइव कर रहे हैं और उसमें खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, तो यकीनन इसमें फिर बहुत तहकीक के बाद चीज़ों को डिक्लेयर किया जाता है। वरना नॉर्मली अगर इस किस्म की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, टचअप वगैरह होता है, तो बासानी चीज़ें क्लेम हो जाती हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर जनरल इंश्योरेंस में देखा यही गया है, क्योंकि महंगी गाड़ियाँ होती हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ होती हैं, क्लेम का रेशो भी ज़्यादा होता है और कंपनी बहुत मिनिमम पेमेंट पे उसको इंश्योर करती है। तो क्लेम में इसीलिए थोड़ा सा प्रोसेस लेट करती है वो, क्योंकि तहकीक करके मुकम्मल मुतमईन होती है कि आया ये क्लेम जो जेन्युइन है कि नहीं है। तो इसी वजह क्योंकि बहुत जगहों पर ये हमें मिला है इस तरह के कि लोग जानबूझकर इन चीज़ों को अपनी गाड़ी को सही अंदाज में करने के लिए वो इस तरह के मामला पॉलिसी के तहत कितना अरसा लग सकता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर? देखिए, कोशिश तो हमारी कोई भी कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उसके जो पॉलिसी होल्डर हैं, जिन्होंने उनसे पॉलिसी ली हुई, उनको किसी किस्म की परेशानी हो। लेकिन जो भी इदारा इंश्योर्ड करता है तो वो भी ज़ाहिर बात है अपने आप को पहले सेव करता है, अपने चीज़ों को देख रहा होता है। जितनी जल्दी वो क्लियर हो जाती हैं उतनी जल्दी हम क्लेम डिलीवर करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पार्टी क्लेम दायर तो कर देती है, हमारे साथ ताउन नहीं कर रही होती। हम जब उसको सर्वे के हवाले से कहते हैं हमें सर्वे के लिए टाइम दें, हम आगे सर्वे करेंगे, या जाए वक़्फ़ों के बुनियाद जहाँ हुआ है वहाँ हमें थोड़ा सा बताया जाए, या FIR भी यकीनन उसमें शामिल होती है, तो वहाँ पार्टी की तरफ से भी देर होती है। लेकिन वो क्लेम कहती है कि कंपनी हमें नहीं दे रही। तो जब वो चीज़ें डिले वहाँ से होती हैं तो वो भी ब्लेम इदारे पे दे देते हैं कि हमें क्लेम में मुश्किलात हो रही है। तो जब दोनों पार्टी एक दूसरे से ताउन करती हैं तो वहाँ पे क्लेम सेटलमेंट हो जाती है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। और अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे अपनी इस पॉलिसी लेने के लिए, तो वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, चूँकि स्टेट लाइफ एक माशाल्लाह पाकिस्तान का ब्रांड है और तैयब तकाफुल और स्टेट लाइफ एक 53-54 साल से ये इदारा माशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और हर साल ये अपना रिकॉर्ड बिज़नेस का तोड़ता है। इन लोगों का ट्रस्ट है, हमारे इदारे पे इतना ट्रस्ट है लोगों का कि हर साल हम अरबों रुपए प्लस करके गवर्नमेंट के खाते में डाल दें। 97.5% पॉलिसी होल्डर को हम देते हैं और 2.5% गवर्नमेंट को देते हैं। तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फ़ंड यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में अगर कोई भी इदारा प्रोग्रेस कर रहा है या IMF अगर पाकिस्तान को लोन दे रही है तो उसमें स्टेट लाइफ एक बहुत सामने फ्रंट पर है कि जो जिसके पास अरबों खरबों रुपए के एसेट मौजूद हैं, खरबों रुपए के बिल्डिंगें मौजूद हैं। कराची में अगर आप जाएँ तो चुन्नीगढ़ रोड जाएँ, अब्दुल्ला रोड जाएँ, टावर जाएँ, तो हर रोड पे स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है जो रेंट आउट की हुई, उसने पार्किंग प्लाजा उन्होंने दिया हुआ है। तो बहुत बड़ा एक हब है यहाँ पे, तो इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक इदारा इतना ट्रस्टेबल है, इतना अरबों रुपए का बिज़नेस कर रहा है, तो लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और लोग इस चीज़ों को ले रहे हैं। तो स्टेट लाइफ तो एक ब्रांड है, लोग हमसे खुद रब्ता करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं
और सालों साल से हम सर्विसेज दे रहे हैं उनको, तो हमारी प्रोडक्ट माशाल्लाह जानदार है, शानदार है, और हमारे बातों में कोई झोल नहीं कि हमारी चीज़ क्लियर करके दे रहे हैं। यकीनन बहुत खूबसूरत अंदाज में अबू आलम साहब ने समझाया है। और हमारे वो नाजरीन जो अपनी गाड़ियों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं या अपने घर के लिए या लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, वो यकीनन महबूब आलम साहब से रब्ता कर सकते हैं। और जी बिलाल भाई, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल नहीं है, ये वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने देखा अक्सर बहुत सारे जो लोग हैं वो डायरेक्ट मेडिसिन पे आते हैं या डायरेक्ट दूसरी चीज़ों पे आते हैं, डॉक्टर्स पे जाते हैं। मुझे बताएं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जो हम उनको यूज़ करें तो हम इन चीज़ों से बच जाते हैं। जैसे कि मैं नाज़रीन को हमेशा बताता हूँ, इवन आपकी जब मैसेजेस मतलब मुझे रिसीव हो रहे होते हैं तो मेरे जितने भी इंस्टा के फ्रेंड्स हैं, मैं कितनी दफ़ा तो छोटी मोटी चीज़ें तो मैं उनको खुद से बता देता हूँ। वो ये कि जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो आप पानी का इंटेक बहुत करें, ये मैं आपको बताता हूँ, और ये अपनी रूटीन बना लें आप। और जैसे कि वॉक हो गई डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल, वॉक आप अपनी रूटीन में लिख लें कि आपको वॉक करनी है। जैसे कि अभी ये मेरे भाई का नाम उसमें मैसेज में चला गया, जो आया था, ऑफिस बॉय जो थे जिनकी हील्स में पेन होता था, अगर वो भी अपनी टाइम निकाल के वॉक की टाइमिंग बना लें ना, लाइक हार्डली आप 10 मिनट से शुरू करें, फिर 20 मिनट पे आएँ, फिर माशाल्लाह से आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, वॉक में एक थोड़ा सा इशू प्रॉब्लम ये आ जाता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है तो फिर हम किसी ग्राउंड, किसी पार्क इधर नहीं जा सकते। तो ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर 12 बाई 12 का कमरा, क्योंकि हम कराची में कंजस्टेड है, फ्लैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो 12 बाई 12 का भी कमरा है ना, तो तसलसल के साथ थोड़ा सा कंटिन्यू चलने, आप अपना टाइम देखें, टाइम देखने के साथ 5 मिनट, हार्डली 5 से 7 मिनट आपके लिए बहुत है। अच्छा, लेकिन चलना कंटिन्यूस। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से हम ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। अभी हम हमजा की आवाज़ के साथ ब्रेक पे जाते हैं। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाह। कभी जख्म दिल का सजा लिया, कभी कोई अश्क बहा लिया, कभी जख्म दिल का सजा लिया, कभी कोई अश्क बहा लिया। यही हाल था मेरा रोज़ो शब के नबी ने दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसुना जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि